दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आमचुआ गांव में 2 दिन पूर्व हुए नानी और नतनी दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। रविवार को एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मामले में मृतका की नतनी के पति राजू सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब 70 वर्षीय सोना वास्की और उसकी नतनी सोना मुर्मू की घर में ही हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण घरेलू विवाद और आपसी तनाव था। आरोपी राजू सोरेन घर जमाई के तौर पर ससुराल में रहता था और अक्सर काम और पैसों को लेकर तकरार होती थी। एसपी ने बताया कि आरोपी ने पहले अपनी पत्नी पर लकड़ी के टुकड़े से हमला कर घायल किया और बीच बचाव करने आई ननिया सास सोना वास्की एवं पत्नी की नतनी सोना मुर्मू को भी वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के वक्त सोना मुर्मू की 6 महीने की बच्ची भी वहां मौजूद थी, जो पूरी तरह सुरक्षित है। एसपी ने बताया कि मृतका सोना मुर्मू की शादी 1.5 वर्ष पूर्व काटीकुंड के जलवा डूवा निवासी राजू सोरेन से हुई थी। नानी ने नतनी और उसके पति को घर जमाई बनाकर रखा था, लेकिन घरेलू कलह के चलते ये जघन्य वारदात हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 दिन पहले 19-20 का रात्रि शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत आमचुआ गांव में एक सूचना मिला है कि एक वृद्धा नानी और उसकी नतनी 2 लोगों का शव पड़ा हुआ है और अज्ञात द्वारा उनका हत्या किया गया है। ऐसा सूचना मिला, जिसके सूचना के आलोक में थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा, एसडीपीओ सदर और रानेश्वर थाना प्रभारी और उपलब्ध बल के साथ क्षेत्र का वहां पर जांच किया गया, जहां 2 महिलाओं का शव पड़ा हुआ था। और छानबीन के क्रम में पता चला है कि उसके जो वृद्ध नानी थी, उसके सिर्फ बेटी थी, उसका जमाई था, और उसकी नातनी है, उसके भी कोई लड़का नहीं थे, तो वो भी जमाई रखी हुई थी। और जमाई के साथ जो उसका नातनी का बराबर झगड़ा झंझट होते रहता था हर एक बात को, चूँकि वो घर जमाई था तो काम करने के लिए बोलते रहती थी और शराब पीने को लेके भी झगड़ा होता था। अन्य छोटी मोटी बातों को लेके घर में कहा सुनी होती रहती थी और उसको लगता था कि मेरा इज्जत नहीं कर रहा है लोग, और हमको अनावश्यक काम करवाता है और पैसा वैसा भी नहीं देता है। तो छोटा मोटा बात पर लोग का मनमुटाव होते रहता था। अगल बगल लोग भी बोले कि ये लोग काफ़ी लड़ाई करते थे। उसी बिंदु पर हम लोग छानबीन किए तो उसका जमाई जो है, उसका कुछ संदेह लगा, उसका बात पर विरोधाभास हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर वो अपना गुनाह कबूला कि इसी आक्रोश में उसने अपनी पत्नी को मारा। इसी क्रम में उसकी नानी भी आ गई, क्योंकि उसको मारते हुए देख ली थी, इसलिए भी उसको भी मार दिया। और इस प्रकार उस जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, जो लाठी था वहीं पर रखा हुआ था, उस बरामद भी कर लिया गया। साथ ही साथ जो लड़का मारा है, वो उस समय जो कपड़ा पहना था टी-शर्ट, उसमें भी बरामद किया गया। उसमें खून लगा पाया गया है और वो अपना जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार उसका घर नाती दामाद के द्वारा ही नानी और नतनी को मार के हत्या किया गया है। सर, क्या चरित्र पर भी संदेह था? उसकी मायके थी, बराबर कहीं जाती थी। इस बात को भी उसने जिक्र किया है कि बिना बोले कहीं भी चली जाती थी, तो उसको ख़राब लगता था, उसको डाउट लगता था कि मेरे अलावा भी और लोगों से इसका बातचीत होता है, और संदेह वो करता था ज़रूर उस पर। कुछ अंदरूनी लोग का बात में झगड़ा भी होता था, लेकिन बहुत से बातें मिला के उन लोग का आक्रोश था, इसी में मारा, जिसमें मर गई। और नानी भी देख ली तो उसको भी मार दिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।